हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस मैं एचटेट 2020-21 जो पेपर आपका अभी 2 जनवरी को हुआ था, उसके एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी ये वाला पोर्शन, इसके आंसर की और उसका सॉल्यूशन सारे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो जो मेरे पास पेपर है गाइस वो है सेट डी का। तो आप लोग प्लीज़ अपना अपना सेट ध्यान से देख लीजिएगा। सो इसमें गाइस जो सबसे पहला क्वेश्चन है 61st, वो है 2 taps A and B would fill a tank completely in 30 and 60 and 36 minutes. Of both taps being open, find when tap A must be turned off. So the tank A must be filled in 18 minutes. So guys क्वेश्चन ये है कि एक टैप है A जो कि टैंक को 30 मिनट्स में फिल कर देता है, और दूसरा टैंक है टैंक B जो 36 मिनट्स में टैंक को फिल कर देता है। तो गाइस हमें पहले एक टाइम के लिए दोनों टैंक चलेंगे A, B, ठीक है। उसके बाद सिर्फ B टैप चलेगा। सो गाइस इतने टाइम पीरियड में यानी 18 मिनट्स में आपको टैंक फिल चाहिए, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन की कंडीशन है। सो गाइस लेट्स से A और B चलते हैं x मिनट्स के लिए, तो B टैंक चलेगा 18 - x मिनट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हमें निकालना है कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि A टैप को कितने मिनट बाद बंद करें, तो हम x मिनट्स के बाद उसे बंद करेंगे, ठीक है। सो अब हम करेंगे कि 1/30 + 1/36 ये हो जाएगी और B टैप की एफिशिएंसी, ठीक है। ये दोनों चले x मिनट्स के लिए, ठीक है। और अब जो B टैप है वो चला 18 - x मिनट्स के लिए। ये दोनों जब चलेंगे तो आपका टैंक भर जाएगा, ठीक है। ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 और इसका 180, और यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5x, यह आ जाएगा 1/2 - x/36 = 1। x को सॉल्व करेंगे गाइस, x आ जाएगा आपका 15 मिनट्स, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपको टैप को 15 मिनट्स बाद A को बंद करना पड़ेगा। सो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको टैप को बंद करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं 62nd क्वेश्चन पे। 62nd क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ ₹800 बिकम्स 800 प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 926.10 में कन्वर्ट हो जाएगा। रेट आपको दे रखा है 10% पर एनम एंड द कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें बताना है, तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 रेज़ टू द पावर n = आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है गाइस। सो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1 पॉइंट दिस, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 800, 1 + 10/100 रेज़ टू द पावर n। सो गाइस अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 1.5 ईयर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1.5 ईयर्स, ठीक है, 1.5 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं 63rd क्वेश्चन। 63rd क्वेश्चन है 27% स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 38% फेल्ड इन साइंस। 19 तो गाइस कहता है कि
27% failed in English and 38% in science. फेल्ड, ठीक है गाइस। सो अब और हमें दे रखा है कि 19% फेल्ड इन बोथ, ठीक है। तो हमें बताना है कि हाउ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, ठीक है। हमें ये निकालना है, ठीक है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट हमारे पास जो तरीका होता है वो है वेन डायग्राम का। हम बनाएंगे फेल स्टूडेंट्स का वेन डायग्राम। क्या कहते हैं, 27 फेल्ड इन इंग्लिश एंड 38 इन दिस एंड 19 इन बोथ। तो गाइस 19 आ जाएगा इनके कॉमन पार्ट्स में, ठीक है। और 27 फेल हुए इंग्लिश में, तो यानी कि 8 स्टूडेंट्स आपके फेल हुए हैं सिर्फ इंग्लिश में, जो साइंस में फेल नहीं हुए। और सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा 19। सो गाइज ये हमने इन सारों को अलग अलग कर लिया है भाई। 8% स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, ये दोनों में फेल हुए हैं, और ये सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कितना आ गया? टोटल स्टूडेंट फेल्ड आ गया आपके पास 19 + 19 + 8, दैट इज 19 + 19 + 8, which is equal to 38 and 50. 38 and 8 are 16, 40, 46%, ठीक है। 46% स्टूडेंट दोनों में। सो therefore this implies pass percentage is equal to 100% minus 46%, which is equal to 54%, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन बी 54%, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 64th, ठीक है। 64th क्वेश्चन है 6 pen selling price of 6 pen is equal to the cost price of 8 pen, that is SP of 6 pens is equal to cost price of 8 pens, ठीक है। तो गाइस देखिए 6 पेन्स एंड 8 पेन्स कॉस्ट ऑफ दिस, तो इसका मतलब आपको साफ पता लग जाता है कि आपका आंसर आएगा प्रॉफिट में। तो जो लॉस वाले ऑप्शंस हैं वो तो एज सच आपके इनकरेक्ट हो गए। तो आपको देखना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी, ठीक है। सो गाइस लेट्स से कि प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें P परसेंटेज आ जाएगा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा इस, प्रॉफिट हो जाएगा आपको 6 पेन्स बेचे हैं 8 के कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर कॉस्ट प्राइस लेट से है X 1 का 1 पेन, सो 8 पेन्स का कितना हो जाएगा 8x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 6 पेन्स को लेट से SP है आपका Y, ठीक है। SP है Y, ठीक है। SP हो गया आपका Y। सो आपका SP टोटल कितना आ गया, टोटल SP 6 पेन्स का आ गया 6y, ठीक है। सो अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है 6y = 8x, ठीक है।
सो SP 6 पेंस का इतना आ गया। अब जो हम गाइस क्वेश्चन में यूज करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, वो आएगा SP ऑफ 8 पेंस, SP 8 पेंस, दैट इज 8 इंटू वाई। ठीक है, 8y, 8y। सो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 8y माइनस, प्रॉफिट आ जाएगा 8y माइनस 8x। ठीक है गाइज, आप y की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से उठा के, 8x बाय 6 माइनस 8x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 64x माइनस 48x बाय 6 विच इज इक्वल टू 50, 49, 14 and 16x by 6 which is equal to 2, 8 and 2, 3, 8x by 3। तो गाइस, सो आपका ये आ गया 8x by 3, ये आ गया आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय CP। CP कितना आपका, CP आ जाएगा 8x इंटू में 100। तो गाइस 8x कट जाएगा, 1/3 इंटू 100 which is equal to 33, 1/3% प्रॉफिट। ठीक है गाइस, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 65th क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन है अमंग M, T, R, K and D each having different height। गाइस हर पार्ट को रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहते हैं ईच हैविंग डिफरेंट हाइट, यानी किसी की भी सेम नहीं है। ईच विद डिफरेंट हाइट। ठीक है, ईच विद डिफरेंट हाइट। अब हैविंग डिफरेंट हाइट, अब इसके बाद आपकी कंडीशंस हैं M इज शॉर्टर फ्रॉम ओनली T, M इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम T। सो यानी T और M दे रखा है ओनली शॉर्टर फ्रॉम T। ठीक है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, T की हाइट M से बड़ी है। ठीक है, M इज ओनली शॉर्टर, M इज ओनली शॉर्टर देन T। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि M और T के बीच में किसी की भी हाइट नहीं है और सब क्या डिफरेंट भी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन होगी ये। उसके बाद आता है D इज टॉलर ओनली फ्रॉम K। सेकेंड कंडीशन होगी D इज ओनली टॉलर फ्रॉम K। ठीक है, ओनली टॉलर फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड होगी। अब इसके बाद थर्ड इज ओनली फ्रॉम K। हु विल बी द थर्ड टॉलेस्ट, आपको देखना है हु विल बी द थर्ड टॉलेस्ट, हु विल बी थर्ड टॉलेस्ट। ठीक है, हमें निकालना है थर्ड टॉलेस्ट। सो गाइस देखो, इस कंडीशन से भाई T और M और D और K, ठीक है, अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि थर्ड टॉलेस्ट बताना है। ठीक है, तो गाइस ये तो या तो ये बन जाएगा भाई, या तो बन जाएगा आपका TMDK। क्यों, ये कंडीशन कैसे बनी, क्योंकि हमें दे रखा है कि D इज ओनली टॉलर देन K। ओनली टॉलर का मतलब है D बाकी K के अलावा बाकी सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इससे ओनली टॉलर से। ठीक है,
और इसका मतलब आपका जो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये आर, तो थर्ड टॉलेस्ट हो गया आपका आर, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं 66 क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन ये गाइस, फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 5%, फर्स्ट ईयर इंक्रीज इज इक्वल टू 5%। ठीक है, इज 5%। अब कहता है, और उससे नेक्स्ट ईयर में, दैट इज सेकेंड ईयर इट्स अ डिक्रीज ऑफ 5%। ठीक है, और इसके बाद आपकी पॉपुलेशन आती है 79,800 सेकेंड ईयर के एंड में। सो हमें बताना है बिगिनिंग में, यानी फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपकी पॉपुलेशन क्या थी। सो गाइस, इसको आप इक्वेशन के तौर पर सॉल्व कीजिए। लेट से पॉपुलेशन थी आपकी x बिगिनिंग में। ठीक है, सो 5% इंक्रीज के बाद पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, अब सेकेंड ईयर डिक्रीज हुई है इसमें। सो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ईयर की, और सेकेंड ईयर की आ जाएगी डिक्रीज होने के बाद, यानी 105/100 माइनस 5%, यानी 5/100 ऑफ दिस, विच इज इक्वल टू 79,800। ठीक है, आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कीजिए। सो आपकी इक्वेशन बन जाती है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगी 9975 x इज इक्वल टू 7980 10⁻⁶। x को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 80,000। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है गाइस, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस 67th क्वेश्चन। ठीक है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 8, 15 and 24. Options are A 120, B 1800, C 3600 and D is 6400. ठीक है, हमें ढूंढना है लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 and 24. सो गाइस, सबसे पहले तो आप इसमें देखिए, ऑप्शंस देखिए, क्या ये किसी चीज़ का स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर है? नहीं। ये स्क्वायर है? यस। ये स्क्वायर है? यस। ये किसका स्क्वायर है? 60 का। ये किसका स्क्वायर है? 80 का। ठीक है, हमें ढूंढना है मिनिमम नंबर जो इन सारों से डिवाइड होता हो। वैसे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है, लेकिन बस हमें आपको चेक करना है कि 8, 15 और 24 से क्या डिवाइड होता है? यस, ये 8 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है और 24 से भी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 68th क्वेश्चन है गाइस, ए मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हेड डाउन एंड लेग्स अप। ठीक है, हेड डाउन एंड लेग्स अप, कुछ ऐसा। ठीक है, अब वो क्या कहता है? हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट। क्या कहता है? हिज फेस इज टुवर्ड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वो इधर देख रहा है। ठीक है, सो इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी? सो गाइस, हमें देखना है उसकी हैंड पोजीशन कहाँ होगी। तो सोचने का क्वेश्चन है थोड़ा, कि अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में इस तरफ योगा कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की पोजीशन कहाँ होगी? तो गाइस, लेफ्ट हैंड की पोजीशन होगी, अगर आप सोचे तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन होगी अपवर्ड, दैट इज नॉर्थ साइड। सो ऑप्शन इज ए, नॉर्थ। ठीक है, इसके बाद आता है 69th क्वेश्चन। 69th, ठीक है,
69 क्वेश्चन है, आपको 1 CV 5 FU 9 IT 15 LS एंड 17 OR। गाइस इसमें आपको ढूंढना है रॉन्ग टर्म कौन सी है, इस सीक्वेंस में रॉन्ग टर्म कौन सी है, ठीक है। सो गाइस अगर आप नंबर लिखें तो C आता है आपका 3 पर, V आता है 22 पर, F आता है आपका 6 पर, U आता है 21 पर, I आता है 9 पर, T आता है 20 पर, L आता है 12 पर, S आता है 19 पर, O आता है 15 पर, R आता है 18 पर, ठीक है। सो ये देखिए 3 6 9 12 15, ठीक है। 22 21 20 19 18 ये भी ठीक है। इससे आपको पता नहीं लग रहा कि कौन से सारे सीक्वेंस ठीक लगेंगे। अब देखिए 1 एंड 5 इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, 5 एंड 9 में कितना है 4 का, 15 और इसमें कितना है देखिए 15 और इसमें डिफरेंस है 9 और 6 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है फिर से 2 का, देख रहे हैं आप। तो यानी कि ये टर्म ठीक है, ये ठीक है। अगर 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, तो यहाँ पर टर्म दूसरी आनी चाहिए थी, ठीक है। तो 15 LS विल बी योर आंसर, ऑप्शन C, ठीक है। अब क्योंकि ये टर्म गलत हुई तो ये वाली भी गलत हो जाएगी, क्यों, हमारी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले पार्ट में दिक्कत है 9 + 4 यहाँ पर आना चाहिए था ये, ठीक है। तो पहली रॉन्ग टर्म हमारी ये हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है, ये हो जाएगा, क्यों, ये वाली हो जाएगी आपकी 13 और फिर 4 जोड़ेंगे तो 17, तो आपका 15 LS विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है 70th। अब देखिए कोड लैंग्वेज क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज रिटन एज ID TATOEC, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट इज रिटन एज ODDMUFTN। देन हमें कोड लैंग्वेज बनानी है थर्सडे की, थर्सडे इसकी कोड लैंग्वेज हमें बनानी है। तो देखिए गाइस इन वाले क्वेश्चनों में हमें ये देखना होता है कि ये कोड लैंग्वेज जिस हिसाब से होंगे उसी हिसाब से आपका ये आएगा। तो देखिए गाइस जैसे DI है वो कन्वर्ट होकर हो गया ID, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे S आता है 18th पर और T आता है 20th पर, सॉरी S आता है 19 पर और T आता है 20 पर, ठीक है। यानी एक प्लस कर दिया 19 20, ठीक है। अब इन दोनों का सीक्वेंस फिर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया AT, A इधर आ गया T उधर चला गया। देन नेक्स्ट N से अगला क्या आता है, N आता है 14 पर, O आता है 15 पर, ठीक है। सिमिलरली CE को इन्होंने बदल दिया, ठीक है। 2 अक्षर बदलते हैं, एक 2 अक्षर अपनी एक्सचेंज हो जाते हैं पोजीशन, एक नेक्स्ट 2 फिर एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर एक नेक्स्ट फिर 2 एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपको पैटर्न पता लग गया, आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चेक करने के लिए इसमें OD, C से आगे D, MU, E से आगे F and T, ठीक है। ये बन गया आपका नेक्स्ट। सिमिलरली ये हो जाएगा HT, U से आगे आता है V, RS SR, D से आगे आता है E और AYA। सो ऑप्शन B विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद गाइज आता है आपका 71st क्वेश्चन, ठीक है। 71st क्वेश्चन। So Mr. X said about Mrs. Y is the wife of grandson of my mother। So क्या कहते हैं, इसमें X बता रहे हैं, X क्या है, मिस्टर एक्स मूवी आई थी ना, वैसे ही मिस्टर एक्स। सिमिलरली मिसेस Y,
अब हमें ये बताना है वो, अब मिस्टर जो एक्स है वो वाई के बारे में बताते हैं रेफर करते हुए। वाई इज वाइफ, इज द वाइफ, ठीक है, ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ठीक है। वाई के बारे में बताता है, वाई इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। सो जो भी एक्स की मदर होगी वो ऊपर होगी, एक्स नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएगा, और इसका ग्रैंडसन, एक्स की मदर का ग्रैंडसन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और उसकी वाइफ होगी वाई, ठीक है। सो एक्स और वाई में रिलेशन बताना है, हाउ मिस्टर एक्स इज रिलेटेड टू मिसेस वाई। सो इट इज हर, हाउ इज मिस्टर एक्स रिलेटेड टू मिसेस वाई। मिस्टर एक्स कैसे रिलेट करते हैं वाई से, सो ये हो जाएगा फादर इन लॉ, ऑप्शन बी, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, दैट इज एक्स क्या है, फादर इन लॉ है वाई के, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसके बाद आता है आपका 72nd क्वेश्चन। अगेन आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन इज कमल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर जाता है वो नॉर्थ में, ठीक है, 10। फिर ही वॉक्स 6 टुवर्ड्स साउथ, इसके बाद वो 6 टुवर्ड्स साउथ यहाँ आ जाता है, दैट इज 6 मीटर्स नीचे, इनिशियल डिस्टेंस से 4 मीटर ऊपर। देन वॉक्स 3 मीटर्स, यहाँ से 3 मीटर्स टुवर्ड्स जाता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। सो वो रेफरेंस पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, तो गाइस इस वाली डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, सो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है 73rd क्वेश्चन। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है एज वाला, इसमें आप ना प्रेजेंट एज मान लीजिए, जैसे सन की होगी एस और फादर की होगी एज एफ, ठीक है। तो क्या कहता है, आफ्टर 5 years दैट इज एफ प्लस 5, सन की एज हो जाएगी 5 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, सो 3 इंटू एस प्लस 5। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इस, अगर फादर की एज 5 साल बढ़ती है तो सन की भी बढ़ती है, तो कई लोग क्या करते हैं 3s कर देते हैं उसको और +5 करते हैं, ये रॉन्ग है, s + 5 इंटू 3, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन है 5 years बैक हिज एज इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी गाइस, इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, फादर की एज आ जाएगी 40, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 74th क्वेश्चन, ठीक है। 74th क्वेश्चन, ए इज एल्डर टू बी, ए इज एल्डर टू बी, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, while C and D are elder to B, C, D are elder to C and D are elder to E, ठीक है। E lies between A and C, ठीक है। E lies between A and C, and C is elder to B, ठीक है। C is elder to B, ठीक है। अब हमें ये कंडीशन दे रखी है, देखिए गाइस, A बड़ा है B से, C और D E से बड़े हैं, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये E से बड़े हैं। A बड़ा है, A और C के बीच में E लाई करता है, और C बड़ा है B से, ठीक है। सो
इसकी जो सीक्वेंस बन जाएगी इन सारों का यूज़ करके वो बन जाएगी CEAD, ठीक है, सी यहाँ पे, ठीक है। सो इसका ऑप्शन आप चेक करिए, A इज एल्डर टू C, सेकेंड ऑप्शन है, C इज एल्डर टू D, 3 ऑप्शन है, D इज एल्डर टू C एंड फोर्थ ऑप्शन है E इज एल्डर टू B, ठीक है। A क्या बड़ा है C से? नहीं, गलत। C बड़ा है? नहीं। D बड़ा है? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। E बड़ा है B से? यस, ये ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाता है 75th, ठीक है। Sham writes all the integers from 1 to 100. So we want to know how many 3 are there. 3 कितनी बार आएगा? So guys, ये इजी सा क्वेश्चन है। आप पहले 3 पर, फिर 13 पर, फिर 23, फिर 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, यानी ऐसे ऐसे करते हुए 39 तक, फिर 43, फिर 53, फिर 63, फिर 73, फिर 83, फिर 93। इन सारों का आप गिन लीजिए 3 कितने आए हैं, आंसर आ जाएगा आपका 20, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 76 क्वेश्चन है, ए मैन रोज अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जाता है वो 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद एंड डाउन स्ट्रीम में जाता है वो 28, ठीक है। स्टिल वाटर की ए मैन रोज इतने एंड इतने एंड टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम, 5 आवर्स ईच टाइम में लेता है, दैट इज 5 आवर्स ईच टाइम, ठीक है, 5 आवर्स ईच टाइम, ठीक है। सो आपको व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड बतानी है, ठीक है। अप स्ट्रीम में इतना जाता है, डाउन स्ट्रीम में इतना जाता है 5 आवर्स में, ठीक है। सो अगर वाटर की स्पीड है x और बोट की स्पीड है y, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो आप अपस्ट्रीम ले लीजिए, ठीक है। अपस्ट्रीम में स्पीड रही होगी y माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया 13 बाय टाइम हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 28 बाय 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए गाइस, ये जोड़ेंगे हम तो 2y आ जाएगा 13 प्लस 28 बाय 5, ठीक है। यहाँ से y निकाल लीजिए, y क्या थी आपकी बोट की स्पीड, और सिमिलरली